Hey sassy lady, this is Matri, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक मदर एंड अ सिंपल येट sassy woman just like you. ये है लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन. यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Career, fitness, mental health, and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello sassy nari. Thank you for joining me today. आज health and fitness की बात करते हैं. Recently I took a gut cleanse and dropped 2 kilos in about 2 weeks. But that's not all. Some aspects of my health have changed for the better. So इस एपिसोड में मैं ये बताऊंगी कि मेरे exactly क्या हेल्थ इश्यूज थे जिनके लिए मैंने ये क्लेंस लिया, इस क्लेंस में क्या किया, मुझे क्या बेनिफिट्स हुए और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो मैं इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी फॉलो कर रही हूँ. तो कीप लिसनिंग. अगर थोड़ा और पहले से स्टार्ट करूँ, लाइक अर्ली 30s में, तो तब तक मेरी हेल्थ ना मोस्टली अच्छी रहती थी. Except some backache which started in my early 20s when I started working. Body type भी ठीक ही था, but I gained weight post having इदाया. Now 2020 में ना मैंने एक ट्रेनर के साथ डाइट इम्प्रूव की, प्रॉपर वर्कआउट्स किए and became all fit. फिर आया 2021, जिसके सेकेंड हाफ में I couldn't keep up with the workout due to knee issues and I also let the diet go. वो होता है ना, धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें स्लिप होती चली जाती हैं. And no surprises that I gained back some of the weight. तो जब मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया तो I realized that my body has always been like this. I was never thin except when I was a kid. And late 30s में आपकी body anyway slow होने लगती है, तो it needs more attention which I wasn't able to give at that point. And yes, I'm still trying to come to terms with that and it's a discussion for another day. क्योंकि आज का एपिसोड वेट के बारे में नहीं है, हमारी गट और उसकी हेल्थ के बारे में है. मैंने वेट के टॉपिक से इसलिए स्टार्ट किया जिससे ना आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट मिले, आप मेरी जर्नी को समझ पाएं और अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं. ओके, सो बिसाइड सम एक्स्ट्रा किलोज, लास्ट ईयर ना मेरा एक और स्ट्रगल शुरू हो गया, दैट वाज स्टमक इश्यूज, जैसे एसिड रिफ्लक्स आफ्टर सर्टन फूड्स और स्टमक एक आफ्टर ईटिंग एग्स, मशरूम्स और ब्लोटिंग, हैवीनेस, बर्पिंग आफ्टर ईटिंग एंड मैनी अदर स्मॉल थिंग्स जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं. तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि सिर्फ सिंपल वर्कआउट्स या नॉर्मल डाइट से ना इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है. आई कंसिडर्ड प्रोबायोटिक्स ऑल्सो, बट आई वॉन्टेड बेटर गाइडेंस फॉर दीज इशूज, क्योंकि मुझे भी लगता था कि थोड़े से प्रोबायोटिक्स पॉप कर लेने से हर चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती है. और उसी टाइम के अराउंड आई केम अक्रॉस अ वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट हु रन्स अ गट क्लेंस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को मैंने देखा, 2 महीने तक कंसिडर किया, थोड़ी रिसर्च की एंड देन बॉट इट इन अप्रैल. नाउ ये जो प्रोग्राम है ये वेट लॉस में हेल्प करने का क्लेम नहीं करता है, बट इट मेंशंस कि बाय सॉल्विंग योर गट इश्यूज यू कैन ऑल्सो रिड्यूस सम ऑफ द स्टबर्न वेट. तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट था कि वेट पे भी वर्क हो रहा है और जो गट इश्यूज हैं वो ठीक हो रहे हैं. तो अगर गट की बात करें तो गट का मतलब है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इम्यून ऑर्गन है और टॉक्सिन्स को ब्लड में जाने से रोकता है. ज़्यादा साइंस में नहीं पढ़ते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट हमारी गट की हेल्थ इसके बैक्टीरिया से डिटरमिन होती है. और अगर गट हेल्दी है तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, बट गट गड़बड़ तो सब गड़बड़. मुझे तो लगता है कि मेरी ना गट फीलिंग भी वीक हो गई थी. सो नाउ यू नो व्हाई आई स्टार्टेड विद द क्लेंस. अब लेट मी टेल यू कि इसमें मैंने क्या किया. अब ये जो प्रोग्राम था ये 3 दिन या 1 वीक का नहीं बल्कि 15 डेज का था, विच ऑनेस्टली सीम्ड अ लिटिल इंटिमिडेटिंग टू मी इन द बिगिनिंग, बट मैंने ले लिया क्योंकि हेल्थ चाहिए अच्छी. इस क्लेंस के पीछे का आइडिया है ईज प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने पहली बार सुना था. नाउ ईज इज एन अब्रिविएशन, EASE. ई का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी फूड्स, A is for anti-inflammatory meal plans, S is for support which involves mindfulness practices, and the last E stands for enriching the gut microbiome diversity as the way forward. तो सबसे पहले inflammatory foods हटाए और anti-inflammatory foods add किए. It was a guided program, so we were asked to eliminate triggering foods like gluten, dairy, grains, refined sugar and alcohol. अगर आप ये सोच रही हैं कि सब तो हटा दिया, खाती क्या थी?
बट एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे एंड दे इवन प्रोवाइडेड सम वेरी सिंपल इंडियन रेसिपीज. इतनी वेजिटेबल्स खाई है ना मैंने उन 15 दिनों में जितनी शायद मैं 2 महीने में खाती होंगी. द प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइड्स साइंटिफिक रिसर्च फॉर एवरीथिंग वी वर सपोज टू डू ड्यूरिंग द प्रोग्राम. तो आई फॉलोड एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी फूड्स एंड एडिशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स. बट एस यानी कि माइंडफुलनेस वाला पार्ट जो था वो ठीक से नहीं हो पाया. बट येस, आई डिड ओनली स्ट्रेचेस ड्यूरिंग दोज 15 days, नो हैवी वर्कआउट. तो आई काउंट दैट एज माई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. फिर आई एनरिच फेज, जिसमें हमें एक एक करके ग्लूटेन, डेयरी वगैरह ऐड करना था. नाउ कैन यू गेस व्हाट आई एडेड ऑन द फर्स्ट डे बैक? टी, दूध वाली चाय. नॉट द बेस्ट ऑप्शन प्रॉब्ली, बट आई वॉज क्रेविंग इट द मोस्ट. ब्लैक टी, कोकोनट मिल्क अपनी जगह है, पर चाय का काम तो चाय ही करती है. It didn't give me any issues, so the next thing I added was wheat. वैसे तो I did not miss रोटी as much, but जब इतने दिनों बाद खाई ना तो बड़ा मजा आया. Funnily, I didn't crave sugar despite being a sweet lover. We also had dessert options, but I rarely had them. तो कुछ तो ठीक चल रहा था इस क्लेंस में. वैसे I have realized कि मेरी ना प्रॉब्लम स्वीट टूथ से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की है. अगर मेरे सामने मिठाई रखी है तो I can't stop until I finish everything. नहीं रखी है कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे. इसलिए फॉर ईयर्स आई हैव ट्राइड टू कीप मिनिमल स्वीट स्टफ एट होम, पर यार पॉसिबल ही नहीं हो पाता है. मैं ट्राई करती हूँ, थोड़े दिन होता है फिर गायब हो जाता है. बट इस प्रोग्राम में आई डिड नॉट क्रेव फॉर इट, एंड जो आया भी था ना घर पे, आई न्यू कि ये मुझे नहीं खाना, तो आई डिड नॉट ईट इट. तो ये कंट्रोल वाली चीज़ है ना, ये हर वक्त लानी है. आई डोंट नो कैसे आएगी, बट आई नीड टू वर्क ऑन इट. चलो अब बताती हूँ कि मुझे डिफरेंस क्या लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैंने 2 किलोज लूज़ किए थे बाय द एंड ऑफ द क्लेंस. और इट वॉज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज हमें ऐसा कोई मैक्रोज या पोर्शन साइजेस वगैरह नहीं दिया गया था, और मैंने इतना कोई वर्कआउट भी नहीं किया था. तो आई आस्क्ड द न्यूट्रिशनिस्ट एंड उन्होंने ये बताया कि हमारा जो वाटर वेट है या फिर ब्लोटिंग वगैरह है, ये सब जाता है इस डाइट से, और उसकी वजह से हमारा कुछ वेट कम हो जाता है. एंड येस, आई फेल्ट लाइट टू, लाइट वेट वाइज नहीं, बट द फीलिंग ऑफ लाइटनेस. और मुझे 1-2 साल से जो दिन में ड्राउजीनेस सी फील होने लगी थी, वो भी नहीं हो रही थी. और अगर एग्स एंड मशरूम्स की बात करें तो वो मैंने अभी तक फिर से ट्राई नहीं किए हैं, तो आई कांट कॉमेंट ऑन दैट. वेरी इंपॉर्टेंटली, आई लर्नड अ फ्यू गुड हैबिट्स, और रेगुलर डाइट में वापस आने के बाद भी आई विल बी फॉलोइंग सम ऑफ देम. अब ये पार्ट बहुत ध्यान से सुनो and maybe try to incorporate one of these habits in your routine. Learning number 1 is have fat first in the morning. It can be a few soaked nuts or ghee with warm water, and there are many other options if you Google them. For me, I wake up, have a few almonds, and then work out. उसके बाद I make breakfast, फिर I eat breakfast. Fat first का लॉजिक ये है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज रखता है, and it even keeps you full for longer. So you don't load up on the breakfast. Learning number 2 है कि ब्रेकफास्ट के साथ नो चाय. अब मुझे ये चीज़ पहले से पता थी, बट मैंने कभी फॉलो नहीं किया बिकॉज आई लव हैविंग चाय एंड नाश्ता टुगेदर, बट हैव फाइनली डिसाइडेड टू लेट इट गो. नाउ आई मोस्टली कीप 1 hour का गैप, बट आई हैव रेड दैट 2 hours इज बेटर बिकॉज जो चाय है वो न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में ना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होने देती है. I have also reduced the quantity of chai I have after breakfast. I now have only half cup chai, half cup. Cup मतलब चाय वाला जो कप आता है वो वाला आधा कप, not आधा मग. तो काफ़ी कम कर दी है क्वांटिटी. और शाम को ना चाय की जगह I have started having green tea. Flavored green tea लेती हूँ अभी because I do not like the basic plain green tea. और matcha टी भी कंसिडर कर रही हूँ, बट अभी तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो I haven't bought it. Maybe I will have it somewhere outside. उसके बाद देखूंगी कि कैसा लगा है और मैं उसको ले सकती हूँ या नहीं. Now learning number 3 is eat lots and lots of vegetables. I was never a salad person, but जब मैंने वो डाइट लिया था 2020 में, तब से मैं ना खाने के साथ सैलड लेने की आदत पड़ गई थी. तो मैंने साथ में लेती थी सैलड और खाना. Now what I do is that I have salad first, उसके बाद खाना. Obviously सैलड बिल्कुल नहीं खाने से अच्छा है कि उसको खाने के साथ खा लो, बट पहले खाना इज इवन बेटर, क्योंकि एक तो भूख कंट्रोल में रहती है
और हमारा ब्लड ग्लूकोज भी स्पाइक नहीं होता है. आई ऑल्सो ट्राई टू हैव वेजिटेबल्स इन ऑल 3 मेन मील्स. और मान लो ब्रेकफास्ट में नहीं भी हो पाया तो लंच और डिनर में तो लेना ही लेना है. ओके, अब आते हैं नंबर 4 पे. तो द लर्निंग नंबर 4 इज डू नॉट ईट दाल फॉर डिनर. रात में दाल वैसे तो मैं कम ही खाती थी बिकॉज ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस, टेस्ट रीजन्स, बट अब मुझे पता है कि नहीं खानी चाहिए तो अभी कंप्लीटली बंद कर दिया है. ऑल्सो नाउ आई ट्राई टू सोक द दाल फॉर लॉन्गर, लाइक 7-8 आवर्स या ओवरनाइट. सोक करने से दाल से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बेटर होता है एंड दे ऑल्सो बिकम ईजियर टू डाइजेस्ट. गैस, ब्लोटिंग, इन सबके चांसेस भी कम हो जाते हैं. सो दीज वर माई 4 मेन टेक अवेज फ्रॉम द क्लेंस. मुझे ये लगा कि ये अपनी बॉडी को रीसेट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. और मैं तो सोच रही हूँ कि कभी कभी ना थोड़े दिन के लिए इन्फ्लेमेटरी फूड छोड़ ही दिया करूँगी और गट की कुछ ना कुछ हेल्प तो होती रहेगी. So I enjoyed this program and recommend it to you. But before I tell you all the details, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एपिसोड स्पॉन्सर्ड नहीं है. I like the program, the idea behind it, so I'm talking about it here. This 15-day gut cleanse is run by nutritionist Rashi Chaudhary and her website is nutritionsync.com. इस क्लेंस को ज्वाइन करने से पहले आपको एक क्विज लेना होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि आप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, which I think is great and transparent. तो प्रोग्राम के डिटेल्स मैं एपिसोड के नोट्स में ऐड कर दूंगी so you can check them out. अब मुझे ये बताओ कि what was your takeaway from this episode? इन 4 लर्निंग्स में से मे बी आप कोई एक हैबिट अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं. टेल मी ऑन Instagram @littlefixespodcast. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो प्लीज हेल्प लिटिल फिक्सेस रीच मोर पीपल बाय शेयरिंग इट विद समवन यू केयर अबाउट. Also, can you do me a favor? Please follow Little Fixes on your podcast app and rate and review us on Spotify and Apple Podcast. All this helps me in growing the podcast और बहुत सारे और लोगों की हेल्प भी होती है इसको सुन के. I am grateful for your time. अब मिलते हैं 20th मई को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.